हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स, आज है क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बारी, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्लास 11th भी एंड क्लास 10th भी। तो क्लास 10th आज हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हमारा क्या क्या हो गया है। रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है, जिसमें हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, एक बार जाके जरूर देखें। तो आज हम यहाँ पर बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी करा रहा हूँ। तो दोनों ही चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ मैं इस क्लास में। इस क्लास को मिस मत करना, ठीक है। बिल्कुल एंड तक देखना और अपने अपने दोस्तों को जितना हो सके स्टूडेंट शेयर करना। एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक अपडेट पहुंचते रहे इस चैनल से। और आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको देखिए, ये क्या है, व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है आपकी चिट चैट के लिए, ठीक है। यहाँ पर चैटिंग नहीं करनी है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट करना है। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपका यही है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप लोग देख लीजिए। इस पर आप लोग टेक्स्ट कर लीजिए सभी लोग 8909634615, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड होना है आप सभी को, ठीक है। चलिए, और आप अगर आपको डायरेक्ट ऐड होना है स्टूडेंट्स तो आप लोग क्या करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक्स दे रखी है, वहां पर जाके क्लिक कर लें, ठीक है। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं हमसे एंड व्हाट्सएप में भी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको टाइमिंग बता दूं, क्लास 10 की टाइमिंग क्या है 7 PM एंड क्लास 11 की टाइमिंग क्या है बेटा 6 PM, जो कि आपको ऑल्टरनेट डेज में यहाँ पर क्लासेस मिल रही हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। यहां पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब इसको कैसे हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम की मदद से, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चंस ला रखा हूं और ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों की एनसीईआरटी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना और ये चीजें जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं कॉपीज में जरूर नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास और उसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है, कैसे स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कंप्लीट देखना है पूरा एंड तक, क्योंकि हमारे पास देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे और हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सभी लोग एंड तक जरूर देखना। तो आइए हम इसको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और इसी से हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, जल्दी से आइए। तो देखिए क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पर लगा दिया मैंने, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ऑलराइट, चलिए, वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। चलिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पढ़ लिया आपने। कभी कभी छोटे क्वेश्चन में ना आपके दिमाग खराब करते हैं, सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल है, मेरा जेन्युइन बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर होता ऐसा ही है कि क्वेश्चन दिखते बड़े छोटे हैं लेकिन कंफ्यूजिंग थोड़ा हो जाता है। कंफ्यूजिंग क्या है यहाँ पर, अब डिफरेंस वाली बात आ गई ना। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस का मतलब सबसे पहली बात तो माइनस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस का मतलब किसी का डिफरेंस निकालना है किसी 2 नंबर का, तो आप उनको माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब माइनस भी कैसे करते हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक है। इसमें भी तो था ना कंफ्यूजन कि कैसे कौन सा नंबर ले। अब देखिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम, तो सबसे पहले ध्यान सुनना। चलो क्वेश्चन तो है आपके पास, तो सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए लेट द, आपको देखिए यहाँ पर या तो लार्जर नंबर करके लिख लीजिए, ठीक है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर करके, या तो लिख लीजिए डायरेक्ट कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। सेम आप ऐसे मान लीजिए लेट द सेकंड नंबर बी वाई, ठीक है। चलिए, तो अभी तक तो यहाँ पर क्या हुआ था स्टूडेंट, देखिए, हाँ मैं कह सकता हूँ आप लोगों की किस्मत खराब होगी शायद, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि आप लोगों का जो प्रीवियस सेशन था उसमें तो क्या था, खाली MCQ था, ठीक है। और मैंने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता रखी हैं,
ठीक है। अगर जिस किसी को भी शॉर्ट ट्रिक्स अगर यहाँ पर जाननी है कि इसके लिए हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो क्योंकि अभी भी कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं आप लोगों के, आपको पता है एमसीक्यू भी आएंगे, तो सभी लोग एक बार काम और करना, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमने इससे पहले जो हमारा सेशन था उसमें हमने करवाए थे बच्चों को, क्योंकि पिछली बार क्या था सिर्फ टर्म 1 में क्या था खाली एमसीक्यूज थे, ठीक है। अब एमसीक्यूज थे तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी था, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी करवा रखी है, उसे जाके जरूर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कह देना वो शॉर्ट ट्रिक ही रह जाती है, ठीक है। जो चीज़ है, जो उस पर लॉजिक्स लग रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो बेसिक्स अगर आ गया तो शॉर्ट ट्रिक भी फेल हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो देखिए लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द सेकंड नंबर बी वाई। अगर हमें डिफरेंस पता करना है ये स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए कि अगर एक्स मान लीजिए बड़ा है वाई से, फॉर सपोज एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सो यस इट मीन्स अगर हम फर्स्ट कंडीशन की तरफ जाएं, इफ यू गो टू फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में बात ये कही गई है कि जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स दो नंबर उसका वो कितना है 26 है। अब डिफरेंस का मतलब बेटा ध्यान सुनिए, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक नंबर है 8, एक नंबर है 4। सो अगर मैं कहूँ बताइए इन नंबर्स का डिफरेंस कितना है, तो यस आप सभी लोग क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे, 4 को आपने लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर किया। सो अगर x इज ग्रेटर देन y, अगर x बड़ा है y से, यस यही करेंगे आप लोग, मुझे पता है, x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। चलिए इतना सबको समझ आया, तो हमने देखिए कितनी आसानी से इसकी इक्वेशन बना दी है। तो अब एक काम करते हैं, इनको लिखना तो ऐसा होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, कितना है बेटा, इज इक्वल टू 26 है। समझ में आया सभी को। अब देखिए डिफरेंस है तो बेटा x माइनस वाई, अभी भी आपको बताया x माइनस वाई बराबर 26, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेरी क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको आ गया? एक तरीका है, लाइक कर दीजिए, पता चल जाएगा स्टूडेंट, लाइक करके ही पता लगेगा, ठीक है। आपने देख लिया तो ठीक है, लेकिन आपको कोई चीज़ पसंद आई तो उसे लाइक कहते हैं ना, मुझे ये चीज़ पसंद आई, ठीक है, आई लाइक इट। तो इसके लिए आप क्या करना है, तो बस एक आप लोग लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए, पता लग जाएगा यार कि आप कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, सेकंड कंडीशन में पढ़ते हैं। अब हमें पता है x इज ग्रेटर देन y। अब ध्यान से सुनना, वन ऑफ द नंबर, अभी बात ये आ जाती है यार x और y में से ना कौन सा नंबर लें यार, कहीं गलत तो नहीं जाएगा, और हमने कर भी दिया तो एक बार के लिए फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको बोलना था कि वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स अदर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, है ना। देखिए दिखने में बच्चों वाला क्वेश्चन था, करने में थोड़ा परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर अब करना क्या है स्टूडेंट, ध्यान सुनना, आप खुद सोचिए। सॉरी माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए ओके। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, फॉर सपोज मैंने कह दिया एक नंबर आपके पास 10 है, एक नंबर 5 है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर 10 है, एक नंबर 5 है। हमें देखिए जल्दी तो किसी बात की नहीं है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी भाई, और कभी नहीं करनी, ठीक है। अगर हमने सीख लिया तो ऐसे हमें 100 क्वेश्चन दे दो, हम तैयार है करने के लिए और उसे हम कर भी लेंगे। ऐसा बन जाओ आप सभी लोग, तो तब बनोगे जब आप सभी लोग ये सुनोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल कान खोल लीजिए अपने। तो देखिए यहाँ पर क्या है 10, मैं कहूँ यह नंबर, ये एक बड़ा नंबर है। अब बेटा यही नंबर तो किसी नंबर का 2 गुना या कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, समझिए आप लोग। ये है, मान लीजिए आपको देखिए लार्जर नंबर है। फर्स्ट सपोज मेरे पास 10 नहीं होता, मैंने, चलिए छोड़िए इसको भी, ये लार्जर नंबर, इसका क्या है बेटा, इसका 2 गुना है। समझ आया सबको? लार्जर नंबर ही तो बेटा स्मॉलर नंबर का कुछ टाइम्स होगा, समझे आप सभी लोग? इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना तो आ ही जाना चाहिए। तो लार्जर नंबर बेटा इसका कुछ टाइम्स है, देखिए है ना, ये बड़ा है, कैसे होगा बड़ा, बताइए, ये बड़ा है बेटा, ये कैसे आया होगा, आप लोग खुद देखिए, इस वाले का जब 2 गुना हुआ होगा तभी तो ये आया। तो आप लोग देखिए आपके पास लार्जर नंबर कौन है इस समय, बताइए, यहाँ पर लार्जर नंबर कौन है, ये है ना, समझा सबको, लार्जर नंबर ये है। तो आप खुद देखिए, अगर मेरे पास ये नहीं होता, ये 10 नहीं होता, ठीक है, 10 नहीं होता, अगर मेरा 10 नहीं होता, मान लीजिए x है एक नंबर जो कि बड़ा है, एक नंबर y है, ठीक है, एक नंबर x है और एक नंबर y है, तो आप क्या कहते हैं कि x बराबर
3 टाइम्स ऑफ वाई, फॉर सपोज ऐसा, ठीक है। मान लीजिए 3 टाइम्स था कुछ भी लीजिए, 15 और 3 का ले लीजिए, ये लीजिए 15 जो है बेटा वो 3 का 15 और 5 ले लीजिए, 15 जो है बेटा वो 5 का 3 गुना है, 5 का 3 गुना, समझा सब लोग। ये इसको ऐसे लिखते हैं कि 5 का 3 गुना है, ठीक है, समझा सब लोग। 15 जो है बेटा 5 का 3 टाइम्स है, सो ऐसे x जो है बेटा इस y का 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते ऐसा, बताइए कि x बराबर 3 टाइम्स ऑफ y। कितनी आसानी से हो गया, देखिए हो गया ना। तो चलिए अब क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमें 2। तो अब देखिए यहाँ पर हम करें सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, देखिए रिप्लेस करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, हम रिप्लेस करते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम करें सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूटेड मत, सब्स्टिट्यूशन नाम ही बता रहा है स्टूडेंट्स, आगे क्या आपको नाम ही बता रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सीख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, हर एक यहाँ पर ये दोनों जो भी मेथड है आपके, इनके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पेयर की जरूरत तो पड़नी है, तो पेयर मिल गए हमें, एक ये एक ये। अब देखिए स्टूडेंट अभी क्या है यहाँ पर, आप लोग या तो उसको ऐसे लिख लीजिए, या आप इसको अगर दूसरी नहीं मान रहे हैं, वैसे दूसरी यही है, चलिए इसको ऐसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी मिल गई, x इज इक्वल टू 3y। अब मतलब मेरे कहने का मतलब था, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, लेकिन फ़ायदा क्या होता, ये ज़्यादा आसान है, जिससे कि हम क्या करते, अभी देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है हमें, कोई भी एक वेरिएबल देखिए, और उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में बताइए कि वो कितना होगा। मैंने बता दिया कि x जो है बेटा 3 टाइम्स ऑफ y है, समझ आया सबको। x जो है 3 टाइम्स ऑफ y है, मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है। चलिए तो मैंने ये बताया कि आपको x बराबर 3y है, तो आपको ये x बराबर 3y आपको कहाँ रखना है, इसके अलावा जो इक्वेशन बची हुई है, कौन सी बेटा, ये वाली, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। या यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग x निकालिए y के टर्म्स में, देखिए या तो आप फर्स्ट इक्वेशन से x निकालेंगे y के टर्म्स में, तो क्या होगा, x को y के टर्म्स में अगर बताना है तो क्या होगा, x बराबर 26 प्लस वाई। अब आप ये x इक्वल 26 प्लस वाई यहाँ रख लीजिए, या तो ये भी आसान है, ठीक है, क्या बोला मैंने, या तो उसको यहाँ रख लीजिए। अब बात ये सुनो, जो आपको इजी लग रहा है, मेरे को तो ये इजी लग रहा है कि x इज इक्वल टू 3y को मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो देखिए रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, इस x को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे 3y लिख रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रख लीजिए, ये है आपके पास इक्वेशन। तो ये आ गया बेटा 3y इज इक्वल टू 26, ऑलराइट। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया 26 एंड y इज इक्वल टू 13, ये तो बहुत सिंपल हो गया। आप सो y इज इक्वल 13। अब देखिए यहाँ पर इस y के ऊपर 13, ये आपकी मर्जी है, आप इसको पहली वाली इक्वेशन में रखिए या फिर आप इसको सेकंड वाले इक्वेशन में रखिए, ठीक है। तो मैं कहीं भी रख देता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसमें, इन इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट में, आपकी मर्जी। मैं अगर सेकंड में रखता हूँ तो आप देख रहे होंगे x इज इक्वल टू 13 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 13, सॉरी एक ही बात है, 3 इंटू 13, तो क्या है यहाँ पर 39 आ गया। सो x बराबर 39 आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया स्टूडेंट कि बड़ा नंबर कौन था, 39, जो कि क्या है बेटा 39, जो कि क्या है आपका 13 का, इस 13 का 3 गुना है, ठीक है, 3 टाइम्स है, 13 का 3 टाइम्स है, कौन 39, तो 13 3 39 आपको दिख रहा है, देखिए कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और 39 माइनस जो भी यहाँ पर आपका 13 आ रहा है वो भी कितना होता है 26 से होता है, क्लियर है। तो नंबर्स क्या आ गए, जो भी है, हैंड्स द नंबर्स आर, चलिए
39 एंड 13। आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अब मैं बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ और उसको हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब चलिए स्टूडेंट्स, ये 5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से ये सेकंड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, सुन लिया सबने? चलिए वेरी गुड, सुन लिया होगा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना और इसको उतना ही ध्यान से देखना जितना ध्यान से आप लोग इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखते हैं, वो क्या है, आइए। सो a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. What is the numerator and what is the denominator? You all know very well. ठीक है, चलिए, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. How the fraction becomes? फ्रैक्शन कैसे बनता है? ठीक है, फ्रैक्शन कैसे बनता है भाई? उसके पास एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे कैसे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है? सबसे पहले ध्यान से आप लोग क्या सोचिए कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है या कौन सी ऐसी वेरिएबल वैल्यूज हैं जिनके बारे में बात तो कर रहा है क्वेश्चन बट दे नहीं रखा है, उसकी वैल्यूज नहीं दे रखी, उसके बारे में बात हो रही है बट उसकी वैल्यूज नहीं दे रखी है। तो यही क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेरिएबल से जो आपकी मर्जी है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल्स क्या हुए, एक्स और वाई, इनको माने ना, हर जगह चलती है भाई इनकी, तो एक्स और वाई मानिए, सबसे बढ़िया है। तो जो चीज़ अननोन है बेटा, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन के लिए हमें यहाँ पर ना ही न्यूमरेटर दे रखा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बात यह है कुछ हम न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है भाई न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, हम ऐड करने में करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या किस में ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें पता ही नहीं है, तो हम इन्हीं को तो एक्स और वाई मानेंगे, कोई और चीज़ मानेंगे क्या एक्स और वाई? नहीं मानेंगे ना। चलिए, तो आइए स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन बन चुका है 9/11। ठीक है, अब ये कैसे बना है? एक फ्रैक्शन पहले ही 9/11 बन चुका है। अब एक काम करते हैं, इसके सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखें तो चलिए, लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, या फिर न्यूमरेटर लिखिए, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, किसी को हर कोई समझ जाए ऐसी लैंग्वेज लिखो। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर जो भी लिखते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड लेट द, आप आगे से लिख सकते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स, इस तरीके से, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। नाउ फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, अच्छी हैंडराइटिंग बनानी चाहिए हमेशा। फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, आप खुद लिखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, एक्स अपॉन वाई। यस, आपके पास बचपना पड़ा है बेटा, फ्रैक्शन कैसे बनता है, जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, बात हो रही है फ्रैक्शन की। अब पहली कंडीशन की तरफ जरा अच्छा सुन लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को सुन लीजिए, और सबसे प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे और सीख लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ऑलराइट, एक फ्रैक्शन 9/11 बन के आया और इसमें कितना ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स, 2 ऐड हो रहा है, 2 इज एडेड। चलिए, एक फ्रैक्शन 9/11 बन के आ रखा है, देखिए 9/11 तैयार होके आ गया भाई, कितना आया 9/11, पहले ही कह दिया एक फ्रैक्शन 9/11 आ चुका है। वो कब आया, जब हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया, 2 कर दिया। तो जब हमने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, नाउ कितना मिल गया हमें, 9/11। लो, हो गया, आया मजा? चलिए, मजा आया ना? अब ये हो गया। अब बात यह है ना, इसको यहाँ पर छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है इक्वेशन सॉल्व करने वाला, नहीं, ये कुछ और है जो आपने पढ़ा है बचपन में। ठीक है, आप सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये पहले तो ब्रैकेट लगा लीजिए जरूरी, इसको यहाँ ले जाइए, इसको वहाँ ले जाइए। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 11 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, x+2, एंड यहाँ मेरे पास 9 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, y+2 हो रहा है। वेरी गुड, एंड दिस बिकम्स 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18।
ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, क्लियर होगा आप सभी को। अब देखिए एक जनरल फॉर्म होती है हर एक चीज़ की, ठीक है, हर एक चीज़ की जनरल फॉर्म होती है। जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c होती है, ऐसे ही हमारे पास इन लीनियर इक्वेशंस की भी होती है, जो कि क्या होती है ax + by = c या फिर ax + by + c = 0। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ax + by = c के फॉर्म में रख देता हूँ। सो यहाँ देखूंगा बेटा, यहाँ जगह जाएगा सब कुछ, तो ये आ गया 11x - 9y, ये आ गया ये यहाँ चले जाएगा, तो 18 - 22 हाउ मच, 19 20 21 22 कितना, ठीक है, 19 20 21 22, तो बेटा कितना हो गया है, हिंदी आती है सबको, आती होगी। चलिए 11x - 9y कितना आ गया, -4 आ गया। क्लियर है सबको यहाँ तक, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। नाउ सॉरी, चलिए सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, देरी होगी लेकिन फल मिलेगा आप सबको, याद रखना, ठीक है। तो मतलब देरी मतलब इस क्लास में थोड़ा सा आपको लेट हो सकता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ऑल राइट, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? ना सेकंड कंडीशन से दैट इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 5/6। 3 को ऐड करने में लीजिए, तो 3 को ऐड कर लीजिए, x + 3, जल्दी से आइए, अब तो आप मुझसे जल्दी आंसर निकाल लेंगे, y + 3 = ठीक है, एंड कितना हुआ, कितना दे रखा है आपको, 5/6, लेट मी चेक, ओके 5/6 दे रखा है आपको। डू सेम 6 इस तरीके से, 5y + 3, 6x + 18 = 5y + 15, जनरल फॉर्म में लाइए, 15 - 18 एंड 6x - 5y = -3। दिस इज एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, जो कि क्या है, हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, बराबर बनाते हैं और उसे फिर हम एलिमिनेट कर देते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है। कैसे बराबर करते हैं इसको भी देख लेते हैं। बराबर है तो सही है, ठीक, मतलब आप ये मान के चलिए किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास, देखिए यह है 11x, यह है -9y। आइए सीखते हैं सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आइए, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से आइए सभी लोग, ध्यान से सभी लोग सुन लेना इसको कैसे होता है, ठीक है। तो 6x - 5y, एक क्वेश्चन ये है बेटा, नहीं एक ये है, एक ये है, तो हमें पहले क्या करना है। अब मुझे एक चीज़ और ध्यान सुनना, सबसे पहले आप लोग एक काम करना, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सभी लोग ध्यान सुनना है, 6x - 5y = -3, और यहाँ देखिए 11x - 9y = -4। आइए, तो मैंने आपसे क्या कहा, किसी वेरिएबल को बराबर करना है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को। मैं बात करूं अगर 11 और 6 की, आपको जिसकी करनी है कर लीजिए, या इसकी करनी है इसकी कर लीजिए, ठीक है। मैं कहूँ ये 9 है और ये 5 है, सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक y वेरिएबल की बात कर रहा हूँ जिसका कोफिशिएंट, इस वाले क्वेश्चन का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं, साइन मत देखिए, 9, और यहाँ पर इसका क्या है बेटा, 5 है, ठीक है। अब मुझे 9 और 5 को ये बराबर होने चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ बताइए, 9 और 5, ये वेरिएबल्स यहाँ पर 9 और 5 ना होके ये दोनों बराबर होने चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यूज रख दीजिए। वो कैसे होगा बताइए, कैसे आप इसको बराबर करेंगे? सिंपल सी बात है, आप लोग 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 45 आएगा, सिंपल सी बात है। 9 और 5 को अगर आपको एक जैसा बनाना है, 9 और 5 को, तो क्या करेंगे आप बताइए? सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके। अगर मैं कहूँ मल्टीप्लाई करके, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं कहूँगा सर इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों क्या हो गए 45 एंड 45। समझ में आया सबको? चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, आपने यहाँ 45 यहाँ 45 आ गया, आपने क्या किया, इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, पर ये हमारी मर्जी थोड़ा चलिए कि हम कुछ भी कर दें, भाई क्वेश्चन ही खराब कर दें पूरा। आपने पूरा क्वेश्चन खराब कर दिया। अब क्वेश्चन खराब करने से मतलब है कि आपकी इच्छा थी तो आपने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, और होगा क्या बेचारे, वो तो ऐसे ही रहेंगे ना,
ठीक है, इनको बैलेंस भी तो करना होगा। ठीक है, अगर आपने 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है, बाकी का रूप चेंज कुछ और हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इनका रूप मतलब मान सकते हैं, ये अगर ये कुछ भी हो जाए, ये अपने चेंज भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा ये और ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि ये और ये तो बराबर हो गए। पर ध्यान सुनना, अगर आप ये 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको बराबर करने के लिए, तो ये कहेगा भाई नहीं, अकेला मैं नहीं हूँगा, मैं अपने साथियों के साथ भी क्या हो जाऊँगा, मैं अपने साथियों को भी बदल दूंगा वाली बात है। ठीक है, एक ही संगत के लोग हैं, समझ लीजिए, अगर ये बदलेगा तो भाई ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। ठीक है, समझ के सभी लोग, ऐसी है ये वाली बात भी है बेटा, इसमें भी बेटा। ठीक है, ठीक है, एक ही गैंग के लोग हैं सब, कि भाई अगर मैं बदल रहा हूँ तो तू भी बदल है, तू भी बदल, सब बदलेगा भाई, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं है, आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो फिर सिर्फ इसको नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ पर लिखते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन, क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 करा। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना आप लोग, ठीक है, जरूर करना आप सभी लोग। तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5, तो क्या लिखेंगे आप लोग, इक्वेशन क्या बनेगी, 55x, देखिए 5 से मल्टीप्लाई क्या, माइनस 9 5 जा 45y इज इक्वल टू 5 4 जा माइनस का 20। समझ में आया सबको। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। अब यहां देखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को किससे करना था बेटा, 9 से कर लीजिए, यहां तो सबको दिख रहा है। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 9, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 9, क्योंकि मुझे इसको सेम करना है। ठीक है, अगर आपको इनको सेम करने थे तो आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई के लिए सोचते और इसमें 11 का, तो ये अकेला बदलता नहीं, ये पूरा बदल जाता। ठीक है, यहाँ 11 का मल्टीप्लाई, सब जगह 11 का मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ भी सब जगह 6 का मल्टीप्लाई हो जाता। समझ में आया सबको। तो चलिए बस आपको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को बराबर करना है। चलिए उसके तरीके मैंने बता दिया। आप अपने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, बताइए आपका कितना आ गया। इसको देखेंगे, ये वाले को 9 6 जा 54x और 9 5 जा 45y एंड 9 3 जा 27। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर होगा। हम सीख रहे हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं। नाउ ध्यान से सुना देना, एलिमिनेट कर दीजिए इस वेरिएबल को। तो अब हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या तरीका है, देखिए इसमें आप खुद बताइए मुझे। आप सोचिए एक चीज, यहां पर सोचिए, अगर मैं इनको प्लस करता हूं, समझ में सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो क्या ये एलिमिनेट होंगे, मतलब ये 0 आएगा नहीं आएगा, बात ये है। अब आप देखिए कैसे, ध्यान सुनना, एलिमिनेट करने का मतलब इनको हटाना है, तो इनको हटाने का एक तरीका है भाई, वो क्या है, ध्यान सुनना। आप देखिए फॉर सपोज यहां पर देखिए, अगर मैं इसको कहूं मैं इनको ऐड कर दो, मैं कहूं इसको ऐड कर दो, तो आप क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे बताइए। मैं कहूं इसको ऐड कर दो, तो आपने क्या किया, इसमें से इसको ऐड किया, करा, इसको प्लस करा आपने, ठीक है, मैंने कह दिया कर लिया। ऐड करने का मतलब ये होता है, आपने इसको और इसको ऐड किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले से ऐड करे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड वालों से ऐड हो गए। तो ऐड जब किया बेटा, ये इससे ऐड हुआ, और इसको भी जब ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, -45y। अब जब ऐड कर ही रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 45y। यार ये तो कोई बात नहीं बनी, हमें तो इसको हटाना था, बट ये तो बेटा हटा ही नहीं, माइनस का 45y एंड माइनस का 45। अरे ये क्या हो गया, ये तो और भी जुड़ के आ रहा है, रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए हमें इनको ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करने का एक और मेथड है आपके सामने, वो बहुत यूनिक मेथड है। आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, समझ आया, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा कि इसमें सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए बात ये है, ये आप वैसे ही समझ जाएंगे, बस आप बराबर करिए भाई, बस आप बराबर करके छोड़ दीजिए इनको, बाकी मेरे ऊपर है, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको करना ही है। तो बेटा ये माइनस तो -90 हो गया, अब क्या करा जाए इसके लिए, -90y हो गया ना ये, बताइए
ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब कि कटना इनका। कैसे कटते हैं? जब आप क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। देखिए जब आप इनको माइनस करते हो, माइनस माइनस प्लस, तब जाके यह कट जाते। तो एक्चुअल में आपको करना इसको माइनस था, बस यही आपको समझाना था। चलिए, सो रिमूव ये तभी होता है जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, ऐसा भी लिख लीजिए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 से माइनस कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात यह है, मैं इनको एक काम करता हूँ, दोनों को साथ लिखता हूँ। 55x माइनस का 45y एंड बराबर माइनस का 20। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? बोर मत होना स्टूडेंट्स, मन लगाइए। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं आप लोग यहाँ से। तो 54x माइनस का 45y, ये देखिए, इनको इस फॉर्म में रखिए और बिल्कुल गलत मत करना, आराम से करना सब कुछ। माइनस का 20, एक लंबा सा ब्रैकेट लीजिए इस तरीके से। ठीक है, नीचे बात ये देखो, यहाँ पर लिखना आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। और सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3, देखो इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो इसको नहीं, इसको सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 को, सॉरी हाँ 4 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 3 से कर रहे हैं 4 को। नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, समझदार है हर कोई। ठीक है आजकल। चलिए यहाँ पर अब क्या है, ये प्लस ये भी प्लस, मैंने आपको भी बताया होता क्या है बेटा, ये माइनस तो ऐसे आपको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस, अभी भी नहीं कट रहा। आपने सर ऊपर तो लिख दिया, लेकिन वो लिखा मैंने सही लिखा है, लेकिन इसके हिसाब से ये गलत हो गया। तो अब क्या करना है, आपको हटाना है ना जैसे तैसे, आपकी मर्जी है, इसको हटाना है जैसे तैसे, तो आप हटाइए बेटा। कैसे हटाएंगे बताओ? देखो आप क्या कीजिए, इनके नीचे वाली इक्वेशन देखिए, इसके नीचे जो भी हर एक टर्म्स के आगे कुछ साइन लगा हुआ है, तो उसका अपोजिट कर दीजिए। कब करना है? जब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, जब आपको उसकी नीड है, किसी एक वेरिएबल को काटना है भाई, जैसे तैसे काटना ही है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस कर दिया। हर समय ऐसा नहीं होगा। अब जब यहाँ ऑलरेडी प्लस होता और दोनों सेम होते, तब मुझे ज़रूरत ही नहीं थी स्टूडेंट्स इनको सब्सट्रैक्ट करने की, तब मैं सीधे ऐड करता और फिर मैं कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करता, कोई भी साइन चेंज नहीं करता। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, तो बेटा ये प्लस है और इसको देख कर ही माइनस हो गया। हर चीज़ को देखो, यहाँ पर नीचे वाले जो वेरिएबल्स हैं उनके साइंस देखो, जो भी यहाँ पर टर्म्स हैं उनके साइन देखो, और उसको उस साइन को देखते ही उनका अपोजिट लिख दो वहाँ पर। सो ये माइनस हो गया बेटा, ये भी प्लस हो गया। तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस। अब सेकंड वाले इक्वेशन में जो भी आपके पास साइंस थे, ठीक है, जो भी ऑपरेशन थे यहाँ पर, जैसे प्लस माइनस और ये, इन सब को भूल जाओ। किनको याद रखो? इनके नीचे वालों को याद रखो। और इसके हिसाब से करना क्या है, क्वेश्चन में माइनस प्लस माइनस करना है। क्या करना है? माइनस प्लस माइनस करना है। तो मतलब एक्चुअल में करना यह है -20 प्लस 27, 7 आ गया। ठीक है, चलिए, माइनस प्लस माइनस भाई कट गया, 0 आ गया। लिखना है या नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस कितना आया? माइनस। प्लस माइनस माइनस 55 बड़ा हुआ है, 55x में से 54x से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है बेटा? x बराबर कितना मिल रहा है? 7। कितना ईजी था देखिए। सो वन ऑफ द कन्वीनियंट मेथड, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द ये आपका क्या है, सबसे मोस्ट कन्वीनियंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आप लोग इस मेथड को हमेशा अप्लाई कीजिए जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने आप में बहुत बड़ा है। ये आपको पता भी अच्छा लग रहा है, ये आपको भी लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो भाई और लंबा हो जाएगा, लेकिन और ये सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, चलिए, तो x बराबर 7 आ गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब एक चीज़ और है ध्यान देने वाली बात, वो क्या है? और ये है स्टूडेंट, कोशिश यही करना हमेशा, क्या करना है आपको, ये जो x की वैल्यू 7 आई है बेटा, ये जो पुरानी जो हमारी इक्वेशंस बनी है ना, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से किसी ना किसी में इसको रख लो। सो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ, और यही करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड, जहां रखते हो आप।
तो फर्स्ट में रखिए तो कितना आया 11, ये आ गया 7 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो बेटा आ गया 77 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, समझ में आया सबको? इसको वहाँ ले जाइए और ये कितना आ रहा है आपका 81 आई थिंक, यस। सो माइनस 9y बराबर माइनस का 4 माइनस का 77। सो माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 81, माइनस से माइनस कैंसिल। सो y बराबर 81 अपॉन 9 एंड 9 9 जा 81। नाउ द फ्रैक्शन इज x, जो भी आपका 7 अपॉन 9। तो मैंने तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है और मुझे लगता है अब आप लोग भी समझ गए होंगे। सो फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा, x देखिए 7 y बराबर 9, तो फ्रैक्शन बिकम्स 7/9। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर जिसको आ गया है तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर ले। ठीक है, चलिए सो क्लियर होगा आपको। अब बढ़ ले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए जल्दी से। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और यह क्वेश्चन आप लोगों का कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कैसा है, एज बेस्ड, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए भी और क्वालिटी की क्वेश्चन के लिए भी। इसके बाद वही है, तो एज वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से कर लेना। इससे पहले जो कराया वो भी इम्पोर्टेंट है, एज वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। एक आपका भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूँ, देखते हैं अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं लेंगे। तो वो है आपका कौन सा, आगे देखेंगे, अभी नहीं बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। अगर जिनको नहीं आता है करना इसको, देखिए मैंने कहा था ना हर किसी क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करनी है एज बेस्ड वाली, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान सुनिए। 2 पर्सन की एज दे रखी है, कंपैरिजन कर रहा है भाई, सही बात, अभी भी बात वही है, अभी भी सारी यही चीज़ें। देखिए 5 साल बाद जो जैकब की एज है बेटा वो 3 टाइम्स हो गई, उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो गई। ठीक है, 5 साल बाद। बट यार ये कितना अलग बात, बहुत अलग कर रहा है, अब बात बहुत ही डिफरेंट हो गई है। वो इसलिए क्योंकि यार कह रहा है कि एज एज एज, कितनी बार एज एज बोल दिया, हम परेशान हो गए, लेकिन एज है क्या, हमें अभी भी नहीं पता लगा क्या है उनकी एज, नहीं पता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो अननोन यहाँ पर क्वांटिटीज़ हैं, अननोन वैल्यूज़ हैं, कौन है बता, कौन है बेटा, एज ही तो है, ना ही जैकब की दे रखी, ना ही सन की दे रखी है, कंपेरिजन करने में है। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना आप। और एक चीज़ और, इनकी एज को कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से। मानेंगे कि इनकी प्रेजेंट एज ये है और मान लेंगे कि इनकी प्रेजेंट एज ये है, समझे, मतलब सन की और आपके उनका जो फादर है जैकब। चलिए तो लेट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट द, बहुत जरूरी है प्रेजेंट लिखना, प्रेजेंट लिखना बहुत जरूरी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर्स, ठीक है, आगे समझ लेना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y years। चलिए, here are 2 conditions for age based question। what is the meaning of hence, what is the meaning of later, ठीक है, and what is the meaning of from now। इस तरह की चीज़ें आती है कि 3 years from now, 4 years from now, 4 years later, ठीक है, 6 year hence, क्या होते हैं सारी चीज़ें। what is the meaning of hence, पता है hence का मतलब बाद में, ठीक है। years ago एक चीज़ और आती है, years ago मतलब पहले, समझा क्या। 3 years from now मतलब बाद में। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए सो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। चलिए बात क्या है, यहाँ पर बोला गया 5 साल बाद। आइए बेटा पहले ये तो पता लग जाए कि इनकी एज 5 साल बाद क्या होगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स मेरी आज एक 29 ईयर्स है, फॉर सपोज 28 ईयर्स है, 10 साल बाद मेरी एज कितनी जाएगी, 38, तो सिर्फ मेरी एज बढ़ेगी, आप लोगों की एज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपकी एज भी तो उस समय 10 साल बढ़कर ही आएगी ना, समझे आप सभी लोग। तो जब भी आप एज का इंक्रीमेंट कर रहे हैं
1% पे नहीं होगा, सारे पर्सन का होगा। तो पता है भाई आपको, ऐसा ना अकेले आपकी एज बढ़ रही भाई, सब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सो देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। सो बेटा क्या लिखा गया है हमारे, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या गया है 5 ईयर्स हैंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंस? तो यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग छोटा सा इसको 5 ईयर्स हैंस। मैं आपको ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख, मतलब 5 साल बाद आप इनको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 5 साल बाद। 5 साल बाद, अरे 5 साल बाद क्या होगा बेटा, सीधे लिख दीजिए एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी x+5। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, 5 साल बाद x+5 हो जाएगी, जो कि क्या है बेटा x+5 यहाँ पर ईयर्स, इन ईयर्स, ठीक है। एंड एज ऑफ हिज सन, ये भी y+5 क्योंकि आपने यही ले रखी है। ये कब हो रहा है इसका भी ध्यान देना है, हर एक चीज, हर एक कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हो वो आपकी प्रेजेंट से होनी चाहिए। प्रेजेंट से मतलब इनकी प्रेजेंट से कंपैरिजन होना चाहिए कि 5 साल बाद, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। चलिए तो बात यह है, जब ऐसा हो गया, पहले तो आपने निकाल दिया भाई 5 साल बाद इनकी एज क्या होगी। अब आप सोचेंगे, अब आप कंडीशन देखेंगे कि 5 साल बाद आखिर हुआ क्या इनकी एजों में, इनकी एजेस में ऐसा क्या हुआ। देखिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो 5 साल बाद बेटा क्या हुआ हमारे पास, विल बी 3 टाइम्स, सही बात है। और ध्यान रखना फादर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। जो बड़ा होता है उसी का कंपैरिजन हम कर रहे हैं किससे, छोटे वाले से। करेंगे करने को उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए लिखा भी गया है कि जो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, 5 साल बाद की बात है। 5 साल बाद में क्या हुआ, जैकब की एज विल बी 3 टाइम्स। तो यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ क्या, जो भी इनकी स्पेलिंग से देख लेना आप लोग, जैकब्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स सन्स एज। कब की बात है बेटा, इसके नीचे अगर कोई भी चीज़ लिख दी समझो अब यहाँ पर ये 5 साल बाद की बात है। तो जैकब एज कितनी है बेटा 5 साल बाद, x+5, ये कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। 3 टाइम्स हो गया अपने सन की एज का। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। सो x+5 बराबर 3y+15, ठीक है। x+5 बराबर 3y+15, इसको आप यहाँ लाएंगे तो x - 3y इज इक्वल टू, यह आ गया आपका 10। x - 3y इज इक्वल टू 10, देखिए ये 5 वहाँ चले गया तो ये यहाँ आ गया, वो वहाँ चले गया, x - 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, ठीक है, 5 ईयर हैंस वाली। इसके आगे लिखना आप लोग फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है, second condition says that 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात हो रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगो, 5 years एगो मतलब बेटा 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब्स कितना होगा बेटा, जैकब से कब से, 5 साल पहले भी कब से, प्रेजेंट से। यहाँ से 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल बाद, यहाँ से 5 साल बाद। समझा सभी लोग। तो 5 साल पहले 5 years ago जैकब्स एज विल बी x-5 एंड हिज सन्स एज y-5। कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, अगर फादर मुझसे बड़े हैं, ठीक है, बड़े होंगे तो एज चाहे अब 5 साल पहले की पूछूं तब भी वो मुझसे बड़े होंगे, मैं चाहे 10 साल बाद की पूछूं तब भी मुझसे बड़े होंगे। ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस वाली बात है, ये क्वेश्चन सब कॉमन सेंस पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या दे रखी कि 5 साल बाद नहीं है, 5 साल पहले क्या हुआ है, 5 साल पहले, हाँ, जैकब्स वॉच 7 टाइम्स। जैकब कौन है बेटा, जैकब जो है बेटा क्या है 7 टाइम्स है, मतलब जैकब इज इक्वल टू लिख देता हूँ 7 टाइम्स क्या सन्स एज, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। जैकब्स यहाँ पर एज लिख लेना आप लोग। तो जैकब क्या बेटा x - 5, मुझे लगता है यहाँ पर मैं 4 ही क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बचा हुआ
क्योंकि अभी ये 4 वैसे तो इंपॉर्टेंट है, जो 5th क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास में सोचूंगा उसको कराने की आपको, ठीक है। चलिए तो x - 5 इज इक्वल टू, चलिए बस तैयार कर लीजिए इसको भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को। सो x - 5 बराबर 7y माइनस, देखिए 7 × y 7y, 7 × 5 = 35, इसको यहाँ लाइए तो बेटा x - 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5। सो ये आ गया आपका x - 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ध्यान सुनिए, सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अगेन हम सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ भी x है, दोनों ये प्लस के हैं। अगेन हम क्या करेंगे, देखिए आपकी मर्जी है स्टूडेंट, अब पहले से देखा ये दे तो रखे हैं प्लस के, तो इसको सेम करने की जरूरत थोड़ा है बेटा, पहले से सेम है, बराबर है ना दोनों वेरिएबल, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स बराबर हैं। चलिए दोनों वेरिएबल बराबर हैं तो आपको इसको अब क्या करना है, सेम मत करिए, आप क्या करिए, इसको और इसको माइनस कर लीजिए। तो लिख लीजिए इस तरीके से, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम किससे, सेकंड इक्वेशन। किससे करेंगे, हमारे पास क्या है बेटा, एलिमिनेशन मेथड है, दिख रहा है तो सबको। चलिए तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अगेन हम करते हैं फर्स्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर जगह बची, उधर करे, साइड में जगह बची आई थी काफ़ी जगह। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ देखिए x माइनस का, ठीक है, आप किसी को भी किसी से कर सकते हैं, इसका भी ध्यान देना, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप किसी को भी किसी से कर सकते हैं, माइनस। तो देखते हैं यहाँ पर अब क्या है, x - 7y इज इक्वल टू -30, और दूसरा क्या आपके पास x - 3y इज इक्वल टू 10। आइए सब्ट्रैक्ट तो अभी भी करना ही बेटा, जिसके आगे कोई साइन नहीं, इसके आगे प्लस का साइन, अब सब्ट्रैक्ट करना ही है। तो बेटा ध्यान से सुनना आप चीज़ें, इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ देखिए, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये तो माइनस का जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस होता है बेटा, ये प्लस, ये प्लस होता है माइनस। आइए तो ये दोनों तो कट गए, प्लस माइनस करके कट गए, माइनस प्लस माइनस, क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस। तो कितना आया यहाँ पर देखिए, इनको माइनस करना है, तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 4y। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस तो करना है बेटा, लेकिन 7 बड़ा हुआ, 7 के आगे साइन किसका है, माइनस का है। ऐसे बेटा ये भी माइनस माइनस प्लस, प्लस करिए, साइन किसका आएगा, माइनस का, और प्लस होंगे, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 10 आ गया। तो y कौन है बेटा, सन, देख लीजिए, ठीक है, सन की एज आ गई। अच्छा पूछा क्या है, फाइंड देयर, क्या पूछा, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो y की वैल्यू 10 आ गई, आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिए 30, और ये 40 आ गई, यहाँ देख लीजिए। तो x पुट द वैल्यू ऑफ y खुद रख लेना, तो यहाँ देखेंगे हम, तो x - 3 × 10 इज इक्वल टू 10, 10 है ना। चलिए तो ये आ गया बेटा x - 30 इज इक्वल टू 10, और x बराबर 10 + 30 कितना होगा बेटा आपका, ये आ गया आपका 40 ईयर्स, ठीक है। ये भी आपका ईयर्स लिख लेना, आप खुद लिख लेना अपने हिसाब से कि x कौन है बेटा, जैकब, तो जैकब की एज 40 और इसके सन की एज 10 ईयर्स आ गई। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा आपको। तो देखिए इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, आप सभी लोग उनकी स्क्रीनशॉट लेना और इस क्लास को भी शेयर जरूर कर लेना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो अब मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम का मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते ही हम लोग डर जैसा जाते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है, द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, होता है सबके साथ होता है, ठीक है। तो आप जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आपको समझ में भी आ जाएगा, फिर आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा पाएगा और ना कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहली बात 2 डिजिट का नंबर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सो सॉल्यूशन 4 स्टार्ट करें तो हाउ द 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड।
टू डिजिट नंबर्स कैसे फॉर्म होती है स्टूडेंट। फॉर सपोज एग्जाम्पल मानते हैं, अगर हम अभी यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कर ही रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। मैंने मान लीजिए एक नंबर मेरे मन में आया भाई 58, ये टू डिजिट का है बना कैसे है, इसके पास क्या क्या है ध्यान सुनना। इसके पास ये है बेटा वंस प्लेस की डिजिट, क्या क्या है, वंस प्लेस डिजिट है ना, पढ़ा ना बचपन में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से। और बेटा ये कौन सी प्लेस की डिजिट है, इसकी टेंस प्लेस है, कौन सी है, टेंस प्लेस है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा है बचपन में, वो क्या पढ़ा है, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़िए। एक्सपेंडेड फॉर्म एक्चुअल में बेटा बनता कैसे है, बात ये है ना, कैसे बना होगा, क्या इसकी फॉर्म रही होगी, जिससे कि 58 हो गया, मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या बेटा टेंस प्लेस की आपकी डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट, जो कि क्या है आपकी 5 है, और वंस प्लेस की डिजिट कौन है बेटा 8 है। नाउ हाउ दिस टू डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, तो कैसे फॉर्म्ड हुआ है जरा देखें, आइए। तो देखिए स्टूडेंट हुआ क्या होगा, यहाँ पर ये है वंस प्लेस, तो मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, आप लोग तो करते हैं, जैसे टेंस प्लेस में पहुंचते हैं तो आप उस टेंस प्लेस की डिजिट जो भी होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना, बहुत जैसे याद जैसा आ रहा होगा आप लोगों को। आज मैंने जितनी भी आपकी पुरानी जो यादें हैं आपकी वो ताज़ा कर दी है, तो अभी तो आधों को याद ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है, सर क्या बता रहे हैं, कब पढ़ा है कब पता ही नहीं है। तो आज देख लीजिए आप लोग 10 × 5 + 8 यार करा है भाई, मैं तो नहीं कह सकता नहीं करा है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है। तो बेटा ये हो गया, देखो ये क्या बना आपका, अच्छा सो टू डिजिट का नंबर अगर 58 है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है कि ऐसा है 10 × 5 + 8 है ना। चलिए अगेन बात कुछ ये बड़ा परफेक्ट कैच, ऑलराइट। सो देखिए ये है आप लोगों को क्या 10 × 5 + 8 कितना है बेटा 10 × 5 + 8, ऑलराइट, समझ में आया सबको। अब देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी इस बार मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं बेटा 10 × 5 + 8 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगेन जो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी एक अननोन जो आपके पास क्वांटिटी है, मतलब कोई वैल्यू है, वो क्या है नंबर, वो 2 डिजिट का नंबर नहीं पता है। जब नंबर ही नहीं पता तो उसकी डिजिट क्या खाक पता होंगी, नहीं पता होगी ना। तो ना ही नंबर पता है तो डिजिट कहाँ से पता होगी बेटा, जब नंबर ही हमारे पास नहीं है तो उनकी डिजिट से नहीं पता होगा, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो मुझे पता था 58 एक नंबर है, 58 एक नंबर है, उसकी डिजिट्स पता है मुझे 8, वंस प्लेस की डिजिट 10 ना 8 है, और टेंस प्लेस की डिजिट 5 है, टेंस प्लेस की डिजिट 5 है। तो अगर हमें नंबर ही नहीं पता तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारे नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 10 ये कौन है, व्हाट इज दिस, फॉर सपोज मैंने कह दिया x है, मान लीजिए मैंने मान लिया कि टेंस प्लेस की डिजिट x है, मैंने कह दिया टेंस प्लेस की डिजिट x है एंड वंस प्लेस की डिजिट y है, हो गया। तो टू डिजिट नंबर का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से कि वो 10x + y के फॉर्म में आपको दिखेगा, समझ में आया सबको। तो टू डिजिट का नंबर ये है, जिसकी ये है आपकी टेंस प्लेस की डिजिट और ये है आपकी वंस प्लेस की डिजिट, समझ में आया सबको। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है, 10x + y, 10x + y, 10x + y, ठीक है। अब ये 10y + x भी हो सकता है, ये आपके अकॉर्डिंग चलेगा कि आपने वंस प्लेस की डिजिट को क्या एज्यूम कर रखा एंड टेंस प्लेस की डिजिट को क्या एज्यूम कर रखा है। चलिए से आइए यहाँ पर और इसको मैं रफ करता हूँ और आप लोग देख लीजिए ये क्या है 10x + y। अब देखिए यहाँ ध्यान से ना हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला आपको, मान लीजिए लेट द वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। लेट द वंस प्लेस डिजिट आप लोग जो माना वो मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ y, ठीक है, मैं y मान लेता हूँ, आपको x माना आप x मानिए, मान लीजिए मैंने y मान लिया, ठीक है। चलिए आइए सो देखिए यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, देखिए लेट द वंस प्लेस डिजिट इज y, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए लेट द टेंस प्लेस, ऐसे भी ले सकते हैं वंस प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक, लेट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू x। अच्छा क्वेश्चन के लिए जगह है नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको दे दूंगा इतने में। तो ये आपको दिख रहा है क्लियर, काफ़ी छोटा तो नहीं हो गया, नहीं क्लियर। लेट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू f, लेट द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू y। चलिए
अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है बेटा ये बोला गया है आपसे, ठीक है। पहली कंडीशन में बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। चलिए देखिए 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स कौन कौन सी हैं, एक 1s प्लेस की है, एक 10s प्लेस की है, जिनका सम कर लीजिए कितना है बेटा 9 दे रखा है यहाँ पर। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स कौन है 3 और 2। 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स कौन है, मैं इसको इसलिए इतनी बार बार समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए सब चीज़, ये सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। अब बिल्कुल नहीं होना है, स्टेटमेंट ही कंफ्यूजिंग होता है बहुत कि क्या है ये सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए ये 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम ही 9 है, मतलब जैसे यहाँ 2 + 3 कितना है 5 है, तो ऐसी कुछ भी होगा, ठीक है। तो डिजिट्स ये है उनकी 1s प्लेस की और 10s प्लेस की, आपको पता है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, x + y = 9। 2 डिजिट का नंबर, अच्छा यहाँ पर लिख लेना आप लोग, द रिजल्टेंट नंबर या फिर रिक्वायर्ड नंबर जो भी है, नंबर 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट का नंबर कैसे होगा, जो नंबर है 2 डिजिट का वो कैसे बनेगा बताओ, 10 × 10s प्लेस की डिजिट कौन है y मान लेते हैं, ठीक है। मैंने 1s प्लेस की डिजिट को x माना है, ठीक है। आप 10s प्लेस की डिजिट को y मान लीजिए, कोई दिक्कत। ये बेटा 10s प्लेस की डिजिट ना 10y + x हो गया, 10y + x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। देखिए 1s प्लेस में है और ये 10s प्लेस में है, ठीक है। ये देखिए 1s प्लेस की डिजिट x है, 10s प्लेस की डिजिट y है, तो क्या है इनका सम कितना है 9 है। ये आपकी पहली क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, इसमें एक केस और है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो जो भी नंबर बन रहा है, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। व्हाट इज द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। अब देखते हैं नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। किसकी डिजिट की बात कर रहा है, जो 2 डिजिट का नंबर है, उनके जो डिजिट्स है उनके ऑर्डर चेंज करके जो भी नंबर ऑब्टेन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं इंटरचेंज करके, ठीक है। डिजिट्स को इंटरचेंज करके नया नंबर क्या फॉर्म हो रहा है भाई, डिजिट्स का इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 23 एक नंबर है, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर लीजिए, 1s प्लेस को 10s बना लीजिए और 10s प्लेस को 1s बना लीजिए। तो सिंपल सी बात है, इस इतना जो लिखा गया है बेटा, इसका मतलब क्या है, जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग 10x + y। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट पर। क्वेश्चन ने बोला है कि क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर बेटा, जो पहले जो नंबर फॉर्म हुआ है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, किस नंबर का, इस नंबर का, यही नंबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिसकी 10s प्लेस, जिसकी 1s प्लेस x थी और 10s प्लेस y थी, इसी नंबर की बात हो रही है ना, हो रही नहीं हो रही बताइए, हो रही। अब इसी नंबर की अगर बात हो रही है तो कह रहा है सेकंड कंडीशन का अगर हम तरफ बढ़े, ध्यान सुनिए, सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़े, ये 4 क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज करवा देंगे। और क्योंकि स्टूडेंट ध्यान सुनिए, मैंने ये सोचा है कि आपको ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन जो अभी मैंने करा दी ना आपको, एज हो गया, फ्रैक्शन वाले हो गए और इस तरीके से वाले ये वाले क्वेश्चन हो गए, इनके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इसकी, ठीक है। मतलब आपने अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख लिए, लॉजिक सीख लिया, ये आपने सीख ही लिया ना 10x + y कैसे बन रहा है, तो अब आप हर एक क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। इस बात की अब गारंटी मेरी है। आप क्या करना है, एक्स्ट्रा बुक्स लेना, सॉल्व करने बैठ जाना, सब आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। आपने जितना यहाँ पढ़ा है, आपकी मेहनत आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पर क्या है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स। देखिए नंबर कौन है बेटा, ये है वो नंबर 2 डिजिट का, तो इसका 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। देखिए इस ट्वाइस 2 गुना है, कौन से नंबर का 2 गुना है, जो नंबर ऑब्टेन हुआ है इसी नंबर की डिजिट का रिवर्स करके,
इसी नंबर की डिजिट्स का रिवर्स करके जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसका 2 गुना, ठीक है, क्या है 9 टाइम्स ऑफ दिस। तो फिर मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। वो कौन है, ये। बस इतनी सी कहानी, ठीक है, वो छोटी सी कहानी है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो इतनी सी बात थी और हम इसमें उलझ गए थे, तो अब नहीं उलझेंगे हम, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, दिख रहा है सबको। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए 90y। अब यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या है ये देख लीजिए, आपको दे ही रखा है, या आप ही के लिए तो है चिट चैट करने के लिए, ठीक है, चैटिंग करना मतलब टेक्स्ट बार में अब रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है, वैसे नहीं। चलो यहाँ पर देखिए 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2 का y। अब यहाँ हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रही है, मज़ा आ गया। ऐसी क्वेश्चन बन जाए तो हम तो मज़े आ जाएंगे हमारे। तो ये क्या बन रहा है, देखिए ये इधर आके अगर मैं 88y, ये 88y बराबर सिंपल सा बन रहा है, तो 18x नहीं 11x। कितनी अच्छी क्वेश्चन बन रही है, मज़ा आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 11 8 से 88, ठीक है, ये तो बहुत प्यारी क्वेश्चन बन रही है। 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। लीनियर क्वेश्चन टू बन रही है, बन रही नहीं बन रही बताइए। देखिए ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं आप, इसको मैं वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आ गया हमारी 11x बराबर 88y। तो आप देख रहे हैं 11 8 जा 88, तो यहाँ से x बराबर 8y। अब x बराबर 8y आ गई, इक्वेशन आ गई आपकी x बराबर 8y। मैंने इसको और रिड्यूस कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर सब इस क्वेश्चन के लिए देखिए हर हमेशा भी आपका एलिमिनेशन जरूरी भी नहीं होता। इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन क्या ही लगाना भाई, इसको x की वैल्यू देखिए इसको रिप्लेस कर दीजिए y से। तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 8y। तो ये बस हो गया यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड हो गया। तो लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। दिख रहा है आपको वहाँ तक, उतना कोने में दिख रहा है क्या, ठीक है। चलिए, तो मैं न्यू मार्कर यूज़ करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। फ्रॉम द पुट द वैल्यू ऑफ x द फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर, बस, ठीक है। पहले इक्वेशन में रख दीजिए जो कि है आपका। तो कितना आ गया 8y प्लस y, देख लीजिए 8y प्लस y इक्वल टू ये, तो 9y 9, सो y बराबर 1। चलिए, कितनी अच्छी बात है भाई, y तो 1 आ गया। तो नंबर क्या है, देखिए अब ध्यान सुनना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा था, रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट, हाँ, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या है, देखिए आइए, तो हेंस 2 डिजिट नंबर इज क्या बेटा 10y प्लस x था, तो आप देखेंगे 10 इंटू 1 प्लस x कितना है बेटा 8। तो आ गया 10 प्लस 8 एंड इट बिकम्स 18 विच इज योर करेक्ट आंसर। दिख रहा सबको, ओ माय गॉड कितना लाइट है, ठीक है, ये काफ़ी लाइट मार्कर है आप लोगों का। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा होगा सबको साफ, ठीक है। 8y प्लस y 9y बराबर 9। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे, मैंने आपको आज 4 ही क्वेश्चन इसलिए करा रखे स्टूडेंट, क्योंकि ये समझाने आपको बहुत जरूरी थे। और ये 4 5 होने को ये क्वेश्चन और है इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको दिखेगा। अभी मैंने बताया आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, वो भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एक यहाँ पर टैक्सी करके क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। जैसे एक टैक्सी चार्ज है इन सिटी वाला क्वेश्चन है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 का 4th नंबर का क्वेश्चन है। और बेटा एक आपका ये वाला मैं भी कराने वाला था, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो मैंने नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको भी बोरियत ना हो। ये था 3.4 में हमारा एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे। बाकी तो सिंपल है, ठीक है, बाकी सिंपल है, आपने कर भी लिए होंगे। जिनमें प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें 3.4 में आप लोगों को ये सब होमवर्क से एक बार आप ट्राई कर लेना। जो आपका 3.4 है बेटा, इसमें आप लोगों का एक 5 years एगो वाला क्वेश्चन, जिसमें नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज
सोनू। ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर लेना अच्छे से, नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। मुझे एक बार प्लीज इन्फॉर्म कर देना प्लीज। सबसे पहले आप लोग क्या करना, क्लास को तो पूरी देखनी है, उससे पहले आप लोग इसमें ऐड हो जाना सभी लोग, मतलब टेक्स्ट कर लेना, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके पास है, ठीक है, उसमें आप लिंक्स चेक कर लेना। तो इसे देख लीजिए आप सभी लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको आज काफ़ी मजा आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दी है। आप लोग इसे अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि अब देखिए क्या है ना स्टूडेंट्स, आपका अभी हाफ ईयरली भी है और यही सब आपका फिर कहाँ आने वाला है, आपको पता है आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं, एनुअल एग्जाम्स में भी सब कुछ आने वाला है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, ठीक है, पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए सभी लोग। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी भी बता दिए, ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारे 1-2 लेक्चर्स और होंगे किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के, फिर हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट से हमारा सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को एंड करते हैं। आप सभी लोग अगर जो भी आज पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़ा था, चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ठीक है, ऑल पर सिलेक्ट करके। बाकी आप सबको बता दिया हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या क्या करना है, ऑलराइट, यह है नंबर, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। टाइमिंग आपको पता है, इस क्लास 10th की टाइमिंग होती है 7 PM और इसी चैनल पर आपको क्लास 11th भी मिलती है जिसकी टाइमिंग है बेटा 6 PM। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।